आचार्य प्रणाम। मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग है युग के। जैसे कि हम पढ़ते हैं 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। एंड जो एक युग होता है वो लगभग लाखों वर्षों का मानते हैं सर। और जबकि जो एस्ट्रोफिजिक्स के अकॉर्डिंग जो पोजीशन है स्टार्स की, उनके बेसिस पे सर हम मानते हैं कि जो रामायण और महाभारत की घटनाएं हैं वो लगभग 7000 वर्ष पुरानी है। तो सर इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, ये साइंस के बेसिस पे ये है, लेकिन वो युग के बेसिस पे काफ़ी लंबा समय काल है। और दूसरा सर, जो हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं युग सहस्त्र योजन पर भानु, तो उसके अकॉर्डिंग तो जो डिस्टेंस है सन की वो एग्जैक्टली फिट बैठती है साइंस के अकॉर्डिंग भी। तो सर प्लीज़ मेरा डाउट क्लियर कीजिए सर। थैंक यू सर। देखो, जो चीज़ जिस लिए हो उसका उसी दिशा में प्रयोग करना चाहिए। रामायण और महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस इसलिए नहीं लिखी थी कि तुम इंटरप्लैनेटरी कैलकुलेशंस कर सको। समझ में आ रही है बात? बात यह है कि हमें वो तो मिल नहीं रहा होता मानस से जिसके लिए वो रची गई, तो हम उसमें से केपलर्स लॉज निकालने लगते हैं। वो जिस लिए लिखी गई वो तुमने पा लिया क्या? रामत्व क्या होता है समझ में आया? वो नहीं समझ में आया। लेकिन धर्म का एक अभिमान भी रखना है, तो हम कहेंगे इसमें कुछ तो महत्व होगा। क्या महत्व है? इसमें ठीक ठीक बताया गया है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कितनी है। मैं कहता हूं मान लो बता भी दिया, तो उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? मान लो वो बात उसमें बता भी दी गई है, तो इससे तुम्हें क्या मिल गया? वो बताने वाले तो और भी न जाने कितने बैठे हैं। इससे तुम्हें यह मिल गया कि देखो मेरा धर्म कितना महान है। आज से 700 साल पहले भी हमें पता था कि पृथ्वी और सूरज में दूरी कितनी है। तो पता था। तो तुलसीदास भी बैठे होते और आप उनसे पूछते कि देखिए आपके ग्रंथ का लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जुपिटर के मून्स का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं। उन्हें भी धक्का लग जाता। वो बोलते मैं राम का चरित्र बखाना चाहता हूं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ऐसा जीवन भी जिया जा सकता है। मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं सिया राम मैं सब जग जानी, और तुम मेरे ग्रंथ का क्या दुरुपयोग कर रहे हो? ये बिल्कुल बराबर की बात होगी। आप रेसनिक हेलिडे लेकर के उसमें से कहें कि मुझे उपनिषदों के श्लोक निकालने हैं, इरोडोव लेके उसकी आरती बना रहे हैं, तो वहां तो हंसी आ गई कि ऐसा थोड़ी होता है। इरोडोव में आरती थोड़ी निकलती है। तो तुम रामचरितमानस में फिर एस्ट्रोफिजिक्स क्यों निकाल रहे हो? कॉस्मोलॉजी क्यों निकाल रहे हो? रामचरितमानस बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और बहुत लाभप्रद ग्रंथ है, पर उससे जिस आयाम का लाभ हो सकता है, जिस डायमेंशन का लाभ हो सकता है, उस डायमेंशन का लाभ लो ना। और बहुत ऊंची डायमेंशन है, उसको गिरा क्यों रहे हो उसमें से फिजूल बातें निकाल करके? इसी तरह से बिल्कुल संभव है कि राम और कृष्ण जैसे ऐतिहासिक चरित्र हुए हों, लेकिन जब आप वेदव्यास की महाभारत पढ़ते हैं या वाल्मीकि या तुलसीदास की रामायण पढ़ते हैं, तो ये इसलिए नहीं लिखे गए हैं कि इनके माध्यम से आपको इतिहास का ज्ञान हो जाएगा। ये आपको इतिहास सिखाने के लिए नहीं लिखे गए हैं। ये हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स नहीं हैं। ये आपको कुछ और सिखाने के लिए लिखी गई हैं। और चूंकि ये कुछ और सिखाने के लिए लिखी गई हैं, इसलिए इनमें तथ्यों के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान न रखा गया है, न रखा जाना चाहिए था। अब हम पाते हैं कि 2 पक्ष बन गए हैं। एक पक्ष कहता है कि उस समय भी हमारे पास एविएशन टेक्नोलॉजी थी, नहीं तो पुष्पक कहां से आता। एक बताने में लगा हुआ है कि तब टेलीकम्युनिकेशंस भी थे, नहीं तो इतनी दूर दूर बात कैसे हो जाती। एक कह रहा है कि संजय ये जो दिव्य दृष्टि से देख रहे थे इतनी दूर से, ये आपको पता भी है क्या है? ये सैटेलाइट विजन है। भाई महाभारत जो सिखाना चाहती है वो चीज सीखो।
क्यों उठपटांग चीजें सिद्ध करने में लगे हो? क्यों सिद्ध करने में लगे हो? उसका कारण क्या है? अहंकार। हम बताना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति इतनी जबरदस्त है कि जो काम पश्चिम आज कर रहा है वो तुम तब किया करते थे। किसी ने पूछा कि अच्छा ये कैसे हो सकता है कि इतने सारी चीज़ों का बयान आता है कि उड़ रही हैं, ये हो रही हैं, वो हो रही हैं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तेल के कुएं तो भारत में थे नहीं, भारत में तेल आज भी बहुत नहीं पाया जाता, तो एनर्जी कहाँ से आ रही थी? और इंजन का भी कोई जिक्र नहीं मिलता। तो एक साहब हैं और वो साइंटिस्ट हैं, वो बोल रहे हैं ये माइक्रो फिजन रिएक्टर्स हैं, वो छोटे छोटे हैं जिनको आप जेब में रख के उड़ सकते थे, वहां से एनर्जी आती थी। क्यों कर रहे हो ये सब? इतना काफी नहीं है कि महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता है और श्रीमद् भगवद गीता जो ऊंची से ऊंची बात कही जा सकती है उसका आखिरी दस्तावेज है? ये काफी नहीं पढ़ रहा, लेकिन गीता से कोई प्रेम नहीं है, गीता से हमें कोई प्रेम नहीं। हम जो और बातें वहां लिखी हुई हैं उसको लेकर के कहते हैं हम रिसर्च भी करेंगे, कैसे फल खाने से बच्चे पैदा हुए थे, लिखा हुआ है तो हुए होंगे, तो खास फल कौन सा होता है इसको खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं? तुम करो रिसर्च, इस पर रिसर्च होगी। जानवर इंसान कैसे बन गया, हम रिसर्च करेंगे। भाई वो प्रतीक है, एक सिंबल है, वो फैक्चुअल नहीं है। और सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि जो सर्जरी है ये तो हमारे 8,000 साल पहले भी हुआ करती थी। नहीं तो एक आदमी के 100 टुकड़े करने के बाद उसको वापस जोड़ के कैसे जिंदा कर देते? तो आज की मेडिकल साइंस कोई साइंस है? असली तो हमारी है। आपके पास जो है वो ऐसी चीज है जो समय से आगे की है, जो मॉडर्निटी से आगे की है, जो फ्यूचर से भी आगे की है। आप उसका सम्मान करना तो सीखिए। रामायण और महाभारत और रामचरितमानस के प्रति ये कोई सम्मान की बात नहीं है कि आप उनमें विज्ञान तलाशने लग जाएं। उनके प्रति सम्मान की बात यह है कि वो जो संदेश देना चाहते हैं आप उस संदेश को समझिए। लेकिन उनका संदेश हम नहीं समझना चाहते क्योंकि हमारे अहंकार को बहुत भारी पड़ता है। राम वो थे जिन्होंने राज्य की चिंता नहीं करी। अब हम अगर रामचरितमानस समझने लग जाएं तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। हम 1 रुपया नहीं छोड़ सकते, वो सोने की लंका छोड़ रहे हैं। हम उन चीजों पर भी लड़ जाते हैं जहां हमारा कोई हक नहीं होता। उनका राज्य पर पूरा अधिकार था, वो तब भी जंगल चले गए। तो रामचरितमानस वास्तव में जो सिखाना चाहती है वो हमको सीखना नहीं है, हम उसमें से उल जलूल बातें निकालने की कोशिश करते रहते हैं। समझ में आ रही है बात? और फिर आप ऐसी बातें निकालोगे तो मैं सतर्क करे देता हूं, उन ग्रंथों का अपमान ही होगा। क्योंकि आप ऐसी बात बोलोगे तो कोई अच्छे वैज्ञानिक दिमाग का व्यक्ति आकर के सिद्ध कर देगा कि आप गलत बोल रहे हो। तो वो सिद्ध कर देगा आप गलत बोल रहे हो, तो आपका तो अपमान होगा ही होगा, ग्रंथ का भी अपमान होगा। क्यों ग्रंथ का अपमान करवाते हो? ये प्रश्न पूछना छोड़ो कि हनुमान उड़ कैसे गए थे। प्रश्न ये पूछा करो कि किसी व्यक्ति में सच्चाई के लिए इतनी निष्ठा कैसे हो सकती है कि उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। ये सवाल पूछने लायक है, पर वो सवाल हम पूछेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम खुद सच के प्रति निष्ठा रखना नहीं चाहते। तो हमारी रुचि ज्यादा इस तरह के सवालों में हो जाती है कि उड़ गए थे, फिर पूरा पहाड़ कैसे लाए होंगे, अच्छा इतनी ताकत थी पूरा पहाड़ ले आए। इस प्रश्न में मत उलझो। जो असली प्रश्न है उसको समझो। देखिए, हमें क्यों नहीं समझ में आते हैं हमारे ये महाकाव्य भी, वजह यही है, वेदांत नहीं पढ़ा ना। मैं कहा करता हूं वेदांत कुंजी है।
अगर आपने वेदांत नहीं पढ़ा है तो आपको रामायण महाभारत भी समझ में आएगा नहीं। आपको लगेगा कि सही में राम जी की सेना में रीछ थे और बंदर थे और वो लड़ाइयाँ कर रहे थे। अरे रीछ और बंदर किसी चीज़ के प्रतीक हैं। किस चीज़ के प्रतीक हैं ये जानना है तो वेदांत पढ़ो। पर हमारी हालत ऐसी है जैसे डिकोडर हमारे पास है नहीं, कोड सामने रख दिया गया और उस कोड का हम मन मुताबिक कुछ भी मनचाहा रैंडम अर्थ कर रहे हैं। वेदांत डिकोडर है, या कह सकते हो वेदांत कंपाइलर है, उसी से फिर पूरा कोड चलता है। कंपाइलर नहीं हो तो कोड की कोई हैसियत। तो वेदांत आपने नहीं पढ़ा है अगर, तो आप महाभारत का भी कुछ अनुचित अर्थ ही कर लोगे, और जितनी पौराणिक कहानियां हैं उनका भी आप कुछ व्यर्थ अर्थ कर लोगे। हमारी जो पूरी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, वो कहानियों से भरी पड़ी है, और उन कहानियों का अगर असली मतलब जानना है तो पहले वेदांत पता होना चाहिए। नहीं तो हम यही सोच लेंगे कि कहानी वास्तविक है, फैक्चुअल है। अध्यात्म में फैक्चुअलिटी को प्राथमिकता नहीं दी जाती, वहां प्राथमिकता दी जाती है आपकी भलाई को। और आपकी भलाई के लिए अगर जरूरी हो कि आपको कोई काल्पनिक बात बता दी जाए तो बता दी जाती है। सवाल ये नहीं है कि मैं आपको सिखाऊं कि देखो दुनिया में कितने समुद्र हैं, या कितने महाद्वीप हैं, या चंद्रमा की पृथ्वी की दूरी कितनी है, या और बहुत सारी वैज्ञानिक बातें। सवाल ये नहीं है, वहाँ सवाल दूसरा है। वहाँ सवाल ये है कि हम जिस आंतरिक अंधेरे में फंसे होते हैं उससे हमें बाहर कैसे लेके आना है। ये फील्ड्स अलग अलग हैं। ये बात समझ में आ रही है? कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए नहीं लिखा जाता कि आपको वैज्ञानिक ज्ञान हो जाए, वो लिखा जाता है ताकि आपके भीतर का अंधेरा दूर हो। लेकिन वो ग्रंथ अपना काम नहीं कर पाएगा अगर आपके पास वेदांत की कुंजी नहीं है, और भारत में यही गड़बड़ हो गई। इसीलिए सारे ग्रंथों से बस अंधविश्वास फैला है, खूब अंधविश्वास फैला है, ऊटपटांग मान्यताएं फैली हैं। क्योंकि हम ग्रंथ पढ़ लेते हैं, हमें पता तो होता नहीं है कि हनुमान वास्तव में क्या है। आपको वास्तव में लगता है कि कोई व्यक्ति था वानर जैसे चेहरे वाला और उस व्यक्ति के पास पूंछ थी? आपको वाकई लगता है? हम समझ ही नहीं पाते कि हनुमान किस चीज़ के प्रतीक हैं, और हनुमान किसी बहुत ऊंचे आदर्श के प्रतीक हैं, पर वो हम समझते नहीं। हमने उनको एक सजीव प्राणी बना लिया जो उड़ रहा है, जो पूंछ में आग लगाकर लंका को ध्वस्त कर रहा है। लंका किस चीज़ का प्रतीक है हम वो भी नहीं समझते। सब सिंबल्स हैं, सिर्फ प्रतीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लंका जैसा कोई राज्य कभी था नहीं, मैं कह रहा हूं वो राज्य था भी, तो उस राज्य की कहानी को उठा करके एक प्रतीक के तौर पर प्रयोग किया गया है। बिल्कुल संभव है कि राम थे, सीता थे। संभव क्या है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी ऐसे व्यक्ति भी थे, बिल्कुल थे। लेकिन उनका एक बहुत विशिष्ट प्रयोग किया गया है जनमानस की चेतना को ऊंचाई देने के लिए। उनकी कहानियों को उठाया गया है, और उनकी कहानियों को इस तरीके से बताया गया है कि आप जब उन कहानियों को पढ़ें तो आपको फायदा हो जाए। वो कहानियां आपको फिर दोहरा रहा हूं इसलिए नहीं बताई गई हैं कि आप पूछें कि अच्छा इस सन में इनका जन्म हुआ, इस सन में इनकी मृत्यु हुई। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस नहीं है उनकी। अगर उन ग्रंथों को इतिहास ही बताना होता तो सीधे सीधे बोल देते ना, इस साल पैदा हुए थे, इस साल वनवास हुआ था, इस साल यहां पहुंचे, फिर ये किया, फिर वो किया, बता देते। हमारे यहां भी तो शक संवत, विक्रमी संवत सब चलता ही था, पर वहां पर तिथियां बताई ही नहीं गई हैं। जानबूझ के तिथियां नहीं बताई गई हैं, क्योंकि तिथियों की बात ही नहीं है, समय की बात ही नहीं है, समयातीत की बात है। जो चीज समय से आगे की है उसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो इन चक्करों में तुम मत फंसो। वैदिक कॉस्मोलॉजी वगैरह इस तरह की काफ़ी बातें आजकल चलने लगी हैं, मत फंसो।